इस मूवी की स्टार्ट में हमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर में पृथ्वी पर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है और अब लोग इस ग्रह को छोड़कर एक नए प्लेनेट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है नोवा प्राइम। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि इस अंतरिक्ष में वे अकेले नहीं हैं, बल्कि यहाँ कई एलियंस हैं जो कि अब इंसानों को मारना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अर्सा नाम के एक खूंखार जानवरों को भेजा है जो कि अब इंसानियत के लिए खतरा बन गए हैं। अर्सा की आंखें नहीं हैं, वे इंसान के अंदर के डर से उन्हें ढूंढते हैं और मार देते हैं। इससे बचने के लिए इंसानों ने कई सदियों तक अर्सा से लड़ाई की, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा। लेकिन फिर उन्हें पहले अदृश्य मानव के रूप में मिले प्राइम कमांडर साइफर रेंज। अदृश्य मानव का मतलब है कि जिसे अर्सा देख नहीं सकता, क्योंकि उनमें जरा सा भी डर नहीं होता। साइफर रेंज ने इंसानों को बचा लिया। फिर स्टोरी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहां हमें कमांडर साइफर रेंज के बेटे कटाई को दिखाया जाता है, जो कि रेंजर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। लेकिन रिजल्ट के दिन उसे पता चलता है कि उसे रेंजर नहीं बनाया जाएगा, जिस वजह से वह नाराज हो जाता है। उसी शाम को जब उसके पिता घर आते हैं तो उसकी उनसे बहस हो जाती है, लेकिन उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पिता उसे अपने साथ एक दूसरे ग्रह पर लेकर जाने का फैसला करते हैं। वे कई रेंजर्स के साथ स्पेसशिप में बैठते हैं और दूसरे ग्रह के लिए निकलते हैं, और उसी स्पेसशिप में उनके साथ अर्सा को भी ले जाया जा रहा होता है, जो कि दूसरे रेंजर्स को अदृश्य होने की ट्रेनिंग के लिए होता है। बीच रास्ते में उनका स्पेसशिप एक उल्कापिंडों के चक्रवात से भिड़ जाता है, जिस कारण उन्हें इसे नजदीकी ग्रह पर उतारना पड़ता है। लेकिन उतरते समय ये दो हिस्सों में टूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद कटाई की आंख खुलती है और वो देखता है कि शिप का पीछे का हिस्सा टूट गया है। फिर वह अपने पिता को ढूंढता है, जो कि जिंदा होते हैं, लेकिन उनके दोनों पांव टूट जाते हैं। अब इससे बचने के लिए उन्हें एक इमरजेंसी बीकन चाहिए था, जिससे वे अंतरिक्ष में दूर तक मदद के लिए संदेश भेज सकते हैं। लेकिन वो बीकन शिप के दूसरे हिस्से में है, जो कि वहां से 100 किलोमीटर दूर है। साइफर रेंज अपने बेटे कटाई को वो बीकन लाने की जिम्मेदारी देते हैं। उसी के साथ ये भी बताते हैं कि जिस ग्रह पर वो अभी फंस गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी है, लेकिन इस वक्त यह इंसानों के लिए सांस लेना संभव नहीं है। इस समस्या से बचने के लिए कटाई को एक डिवाइस को इनहेल करना पड़ेगा, जो उसे 24 घंटों तक सांस लेने की ताकत देगा। उसके पिता उसे एक किट देते हैं जिसमें 6 इनहेलर और खाने की सामग्री थी। उसी के साथ उसमें कैमरा भी लगे थे। फिर कटाई अपने सफर पर निकल जाता है। तब तक उसके पिता जंगल में कई सारे ड्रोन कैमरा लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि वो अर्सा का पता लगा सके। इस सफर के दौरान कटाई को रात में रुकने के लिए कोई गर्म जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि रात में पृथ्वी का तापमान बहुत गिर जाता है और उसमें कोई जिंदा नहीं रह सकता। जब कटाई अपनी रात पूरी करके अगले दिन की शुरुआत से पहले दूसरे इनहेलर के लिए बॉक्स खोलता है तो उससे पता चलता है कि उसमें सिर्फ 3 इनहेलर ही सही हैं, बाकी खराब है। लेकिन वो ये बात अपने पिता को नहीं बताता और अपना सफर जारी रखता है। इस दौरान उसके पिता को पता लगता है कि अर्सा जिंदा है और उसने शिप के दूसरे हिस्से में जिंदा बचे सभी रेंजर्स को मार दिया है। जब कटाई अपने आधे सफर को पार करता है तो उसे एक खड्ड दिखाई देता है जहां से उसे कूदना था, लेकिन कूदने से पहले उसके पिता ने उसे उसके पास बची उसी सामग्री की जानकारी पूछी तो वो डर गया और उसकी धड़कन बढ़ गई, जो कि उसके पिता को पता चल गया। फिर उससे थोड़ा और पूछने पर उसने बता ही दिया कि अब उसके पास सिर्फ एक इनहेलर ही बचा है। इसे सुनने पर उसके पिता उसे वापस आने का आदेश देते हैं, जिसे सुनकर कटाई गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसे कायर और नाकारा समझते हैं, और वो पहाड़ी से छलांग लगा देता है। लेकिन नीचे जाते समय एक चील उस पर हमला कर देती है, जिससे इसके हाथ पर लगा कम्युनिकेशन डिवाइस टूट जाता है और उसका अपने पिता से संपर्क टूट जाता है। फिर वह चील कटाई को पकड़कर उसके घोंसले में ले जाती है। जब कटाई की आंख खुलती है तो वो खुद को एक घोंसले में पाता है जहां चील के छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकल रहा होता है तभी बहुत सारे शेर वहां हमला कर देते हैं, जो कि चील के बच्चों को खाने आए थे। कटाई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसमें चील भी उसकी मदद करती है और वो दोनों सभी शेरों को मार देते हैं, लेकिन चील के बच्चे नहीं बच पाते। फिर कटाई वहां से निकल जाता है, जहां से वह एक नदी के पास पहुंचता है और लकड़ियों की एक नाव बनाकर उसमें से सफर करने लगता है। लेकिन रास्ते में वह सो जाता है
जब वह उठता है तो देखता है कि रात होने लगी है और तापमान गिर रहा है। वह जल्दी से कोई गर्म जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड के कारण वो बेहोश हो जाता है, जहां से उसे कोई खींच कर ले जाता है। अगले सीन में हम कटाई को जागते हुए देखते हैं और जागने के बाद वह बाहर आकर देखता है तो उसे पता लगता है कि जिस चील के बच्चों को उसने बचाने का प्रयास किया था, उसी चील ने उसे पत्तों से ढक दिया और खुद उनके ऊपर लेट गई ताकि कटाई ठंड से बच सके। लेकिन वह चील मर गई। फिर कटाई वहां से आगे बढ़ता है, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसने आखिरी इनहेलर एक दिन पहले रात में ही ले लिया था। कुछ देर चलने के बाद उसे शिप के कुछ टुकड़े दिखते हैं। ज्यादा जानकारी लेने के लिए वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, जहां से उसे शिप के पीछे का हिस्सा दिख जाता है। वह जल्दी से वहां जाता है और सबसे पहले इनहेलर लेता है, फिर एक बीकन ढूंढता है, फिर वहीं पास ही पड़े एक रेंजर के हाथ से कम्युनिकेशन डिवाइस को अपने हाथ पर लगाता है, जिससे कि उसके पिता उसे देख पा रहे थे, लेकिन कटाई उन्हें सुन नहीं पा रहा था। फिर कटाई उस बीकन को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम नहीं करता क्योंकि उसे ऊपर वायुमंडल बहुत सख्त था। उसे कहीं ऊंची जगह पर जाकर इसे इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए वह पास ही के एक ऊंचे ज्वालामुखी की तरफ जाता है। लेकिन उसी दौरान उसके पिता को पता लगता है कि अरसा ने कटाई को ढूंढ लिया है, लेकिन वे उसे बता नहीं सकते थे। जब कटाई पहाड़ पर चढ़ रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी, तो वो उसमें गया। तभी उस पर अरसा हमला कर देता है। वह जैसे तैसे करके वहां से बचकर निकलता है और ऊंची जगह पर पहुंचता है। उसे पता था कि अरसा उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने जल्दी से बीकन को इस्तेमाल करने की कोशिश की और जैसे ही वह संदेश भेजने वाला था कि अरसा उसका पैर पकड़कर उसे चट्टान पर फेंक देता है, जिससे वह घायल हो जाता है और उसके हाथ से बीकन भी फिसल जाता है। जब वह वहां पड़ा होता है तब उसे बचपन का एक किस्सा याद आता है कि कैसे अरसा ने उसके सामने उसकी बहन को मार दिया था और कटाई एक कछुए के गोले में चुप कर बैठा था क्योंकि उसे डर लग रहा था। इस सोचकर उसे गुस्सा आता है और उसका सारा डर गुस्से में बदल जाता है। अब उसमें डर न होने के कारण अरसा उसे नहीं देख सकता था। फिर वह अपने पिता द्वारा दिए हुए हथियार से अरसा को मार देता है और अंतरिक्ष में इमरजेंसी सिग्नल भेज देता है, जिसके बाद वहां दूसरे लोग आकर उसे और उसके पिता को बचा लेते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में